हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम के बारे में। जनाब का एक व्लॉग आ गया है, जनाब का व्लॉग आया, उसके तुरंत बाद ही भैंसवापी का व्लॉग आ गया। अजीब कंपटीशन चल रहा है इन दोनों के बीच में भाई साहब। या तो भैंसवापी का ये है कि थोड़े व्यूज़ डाउन हो गए, भाई के अभी व्यूज़ अच्छे आएंगे क्योंकि गए हैं ट्रिप पे, तो भैंसवापी के व्लॉग्स को भी इसी बहाने जो है लोग देख लेंगे और रिकमेंड होगा, क्योंकि जनाब और भैंसवापी भाई बहन है तो रिकमेंड हो जाएगा लोगों को, तो भैंसवापी को फ़ायदा हो जाएगा। उसे बहुत घबराहट हो जाती है, जब तक 1 मिलियन व्यूज़ नहीं आते ना तब तक वो थंबनेल बदलती रहती है। कंपलसरी 1 मिलियन व्यूज़ तो आने ही चाहिए, उसका ये जो है फंडा। इनको कोई नहीं, ये दो आलसी पति पत्नी व्लॉग अपलोड कर देंगे देन गायब हो जाएंगे 10-15 दिन के लिए, तो इनका कुछ नहीं। अब देखो घूमने गए हैं, आएंगे वापस, फिर वापस से जनाब गायब हो जाएंगे, 10-15 दिन के लिए आराम करेंगे क्योंकि थक जाएंगे एकदम। अच्छा, जो जनाब है अभी वो अजमेर दरगाह पे गए थे और हमारे सब्सक्राइबर है वो भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये देखो जनाब और मैडम। जनाब जो है वो थोड़े हैवी लगते हैं रियल में, और जितना व्लॉग में वो अपने आप को पतला करके दिखाते हैं उतने नहीं, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं जितना भैंसवापी करती है। भैंसवापी तो बाप रे बाप। भैंसवापी को मुंजरीन दरबार शेख करके एक चैनल है, शेजी मुनी, पता नहीं ऐसा कुछ, शेजी मुनी क्या है व्लॉग ऐसा करके कुछ तो है। तो कल मुझे एक रिकमेंड होता है कि उसकी गोद भराई का जो है ना व्लॉग, गौहर की ननद है वो मुंजरीन जो है ना वो, तो वहाँ पे आप भैंसवापी को देखो, आपको लगेगा कोई और ही इंसान है। और इसकी माँ कहती कपड़ों की वजह से, कपड़ों की वजह से। अरे कपड़ों की वजह से देखो, मैडम ने आज जो सूट पहना है वो मैडम की साइज से एक दो साइज बड़ा है, वो तो मोटी नहीं लग रही उसमें। हाँ, उसके हाथ देखो एकदम पतले पतले ही है, उसकी अभी बीमारी के चलते उसका काफ़ी वजन घट गया है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि उसने अपनी साइज से 2 साइज बड़ा जो है सूट पहना है, तो सूट से कोई मोटा पतला नहीं होता है। अब इन लोगों का ना एक बीमारी है, मुझे लगता है कि जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे ना वही करते रहेंगे। चिकन मटन बिरयानी के पीछे पड़ गए तो अब भाई लगातार वही खाते हैं। अभी घर से भी वही खा कर आए, ट्रेन में भी वही खाया, और होटल रूम में पहुँच कर भी वो मटन ही खा रहे हैं। अरे तुम वहाँ पे जयपुर में गए हो, जयपुर स्पेशल कुछ खाओ। हाँ, वही मटन, वही चिकन, वही बिरयानी, और अब एक गाने के पीछे पड़ गया। बच्चे को जो है ना वो वाला रोमांटिक गाना सुनाते रहते हैं, कहते हैं बच्चे का स्क्रीन टाइम एकदम कम है, लेकिन वही रब ने मिलाई धड़कन जो है उसको दिखाते रहते हैं। अभी से एक्टिंग के उसमें ट्रेनिंग देते रहते हैं, एक्टर बनाना होगा उसको बच्चे को। रिहान को एक्टर बनाना था, वो शायद से ये लोग अब भूल गए हैं। हाँ, पहले बोलते थे ना जनाब कि मैं चाहता हूँ रिहान एक्टर बने, तो अब तो रिहान का पत्ता कट, अब रूहान को ट्रेन कर रहे हैं। और मैडम को तो मुझे लगता है कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वो बच्चा बेचारा खेल रहा है चाबी से, पापा को बोलो खेमसर जाना है, चाबी छोड़ो, खेलो मत, बोलो खेमसर जाना है। अरे जबरदस्ती बच्चे को क्यों लाद रही हो अपनी जो एक ख्वाहिश? तुम्हारी नहीं मानता क्या तुम्हारा पति? जबरदस्ती उसके पीछे पड़ती रहती बेचारे के कि बोलो बोलो पापा को बोलो, क्योंकि मैडम को वहाँ जाने का मन करता है, मैडम को जनाब के साथ रोमांटिक गाना जो है शूट करना है। अरे हाँ, एक और बात, जहाँ जो सब्सक्राइबर गई है ना वो ये भी बता रही थी कि ये दोनों ने ना वो कुछ चादर रहती है ना वो ली थी, और रिहान जो है इनके व्लॉग जो है शूट कर रहा था, और रूहान को पकड़ा था गरम काढ़ा अंकल ने। ठीक है, ये यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर देती हूँ। तो अभी जो रिहान है उसको गरम काढ़ा 2.0 बनाने की प्रैक्टिस चल रही है शायद से, कि कम सैलरी में ज़्यादा काम, और सैलरी तो क्या ही वो देंगे उसको, वही अपना काम निकलवाना। और रिहान जो है वो इन दोनों के सामने एकदम सबमिसिव हो जाता है, ज़्यादा नहीं बोल पाता है। भैंसवापी के सामने वो बोल देता है लेकिन इनके सामने कुछ नहीं बोल पाता है वो। तो गरम काढ़ा 2.0 बनाने की है तैयारी अभी इन दोनों की पूरी। खैर ये सब छोड़ो, जो हमारी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बहुत बताया वहाँ के बारे में कि उनके साथ बहुत सारे स्कैम हुए वहाँ पे। आप अपनी पॉडकास्ट में वो भी मेंशन करना, हालांकि वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हाँ, आप मुझे ना द कॉफ़ी बी 1 पे किसी के साथ भी टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसे स्कैम्स होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, और फिर जो स्कैम से रिलेटेड मैं पॉडकास्ट बनाऊँगी उसमें वो वाले सारे जो है पॉइंट्स ऐड कर दूँगी, ताकि बाकी लोगों की ना मदद हो सके, उनके साथ ऐसी ठगी ना हो। उन्होंने बोला तो मैं तो एकदम चौंक गई जिस टाइप के उनके साथ स्कैम हुए हैं वो सुनकर। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे द कॉफ़ी बी 1 इंस्टा पेज पर मेरे साथ जो है अपना अनुभव शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो मक्खी पगलेट बोल रही है कि पापा को बोलो लेकर जाए, पापा को बोलो लेकर जाए, लेकिन पापा को कहाँ टिकट वगैरह बुकिंग करना आता है, वो तो तुम ही करते हो ना, कैब बुक करना, टिकट बुक करना। तुम पापा को लेकर जाओगी, वो बेचारा क्या लेकर जाएगा, उसे क्या पता है, तुमने सिखाया ही नहीं, वो तो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है। जो रिहान शोएब के लिए है वो शोएब तुम्हारे लिए है, मैडम का रिहान तो शोएब ही है ना, अंडर कॉन्फिडेंट है एकदम, उसको क्या कुछ पता है बेचारे को।
जो बोले तुम्हें लेकर जाएगा, उसे कुछ नहीं पता, तुम्हारे भरोसे आया है और तुम बोली पापा को बोलो लेकर जाए, पापा को बोलो लेकर जाए। मैडम कह रही है कि हम कंफर्टेबल हो गए, हमने अपनी जूती उतार ली है, आपने अपना नहीं किया, वो आपकी जो है वो आप देखो। अरे इस बार वो पतीले मसाले ये सब लेकर नहीं गई मैडम, इस बार चिकन बिरयानी ये सब वहाँ पे नहीं बनेगा होटल में, वरना तो जहाँ पे भी जाएगी चाय पत्ती पतीले सब लेकर अपना जाती है। इस बार नहीं लेकर गई, मुझे मना किया है जनाब ने किचन में जाने से। अच्छा जनाब जो है उन सब की डिश में चेक कर रहे थे कि क्या वो खा रहे हैं। मटन मंगाया था तो क्या तुमने मंगाया, निकू को डांटने के टोन में बोल रहे कि मैंने नहीं, रिहान ने जो है मंगाया, तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो अगर मंगाया है तो। अगर उन निक्कू ने मंगाया होता तो निक्कू इंसान नहीं है क्या, वो अपनी उसकी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती है, उसकी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर तुम्हारी वजह से वहाँ पे वो आया है, तो अगर वो मटन जैसी साधारण चीज़ खाना चाहे कि भाई उसकी चॉइस है, वो नॉन वेजिटेरियन है, बट अगर वो खा रहा है तो क्या उसको वो नहीं खा सकता है क्या, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे यहाँ पे काम करता है उसकी चॉइस को तुम प्राधान्य नहीं दोगे। और देखो ये अपनी अम्मी पे ही गया है, जैसे इसकी अम्मी खड़े खड़े खाती है ना, अब सब लोग तरीके से इंसानों की तरह बैठ के खा रहे थे नीचे, ठीक है, गरम का अंकल, चिक्कू टिक्कू, रिहान सब, रूहान वो छोटा बच्चा उसको भी अकल है कि बैठ के खाते हैं। ये जनाब जो है अपनी माँ का गुण तो आ ही जाता है ना, जैसे इसकी मम्मी खड़े खड़े खाती है, खड़े खड़े जो रायता पापड़ खा रहे हैं। जनाब अभी बच्चे का इतना अच्छा नाम है, आन 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 बोलते रहते, बताओ भला। अब किसी को अगर गलत सुनाई दे तब, और कोई गलत प्रोनाउंस करे तब, कि भाई जैसे आहन पांडे को वो पेप्स नहीं बोलते हैं आन पांडे, तो वो बच्चे का भी वैसे ही जो है नाम का जो अच्छा खासा नाम है रूहान, उसका जो है नाम का वो तहस नहस कर रहे हैं पूरा आन कर करके। चलो वो तो बच्चा है, वो बोले अपने आप को जो भी है, तुम तो बोलो जो उसका नाम है, वो क्यों नाम बिगाड़ रहे हो उसका। वो उठा एकदम गुस्से में है क्योंकि वो उठा नहीं था, ये दोनों ने और स्पेशली मैडम ने अपनी राक्षसी हंसी से उसको जगा दिया होगा नींद में से, डरा हुआ था और गुस्से में था पूरा एकदम वो। ए चलो 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 रूहान, चलो चलो उठो उठो, ले मिला बेबी, हमें जाना है, पापा लेकर जा रहे, चलो चलो बेटा उठो उठो उठो, रास्ते में सो जाना चलेगा लेकिन उठो 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 बेटा, गरम काड़ा अंकल जो है तुम्हें उठाकर घूमेंगे, लेकिन अभी मुझे घूमने जाना है, चलो चलो उठो 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 एकदम बेटा उठो मेरा बेबी, माय बेबी बॉय उठ जाओ, चलो पास्ता खिलाऊंगी। और अपने फूहड़पने को ये लोग पता नहीं हमेशा ना प्राउडली बताते हैं कि देखो यहाँ पे भी रूम में भी हमने फूहड़पना मचा रखा है, जैसे हमारे घर की हालत होती है। क्या फ़ायदा तुम्हारा 5 BHK 10 BHK या महल भी बनाकर जब तुम साफ़ सफाई नहीं रख सकते हो। तुम्हारे घर पे तुम बीमार रहे होते हो अक्सर, तुम्हारे पिताजी जो है वो एकदम एजेड है, तुम्हारी पत्नी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, छोटा बच्चा है, तो कौन सा इंसान जो है इतनी गंदगी रखता है अपने घर पे। हाँ, और वो सोफ़ा वो जहाँ पे बैठा है वो छोटा बच्चा, वो तो पूरा ख़राब कर दिया है, जो है एकदम वो गंदा दिख रहा है, यहाँ से भी इतना गंदा है, उस पर कोई कैसे जो है बैठ सकता है, क्योंकि उसी पे खाना उसी पे सब जो गिरा दिया है सब कुछ। अब बताओ वहाँ पे वो 2-3 दिन रहेंगे भी, और इस चीज़ को ये जो है एकदम प्राउडली बता रहे हैं कि घर की जैसे हाल होता है वैसा ही है। अरे शर्म करो, कितना रिनोवेशन बार बार तुम कराते रहोगे। ब्लॉगिंग चल रही है तब तक तो ठीक है, उसमें पर्दे और सोफ़ा सब कुछ देखो गंदा हो गया क्योंकि उन्होंने गिरा दिए है वहाँ पे। अब वो बच्चे ने वॉमिट करी है या खाना गिरा है पता नहीं, लेकिन वो कर्टन और वो सोफ़ा सब कुछ ख़राब हो गया, गंदा हो गया है, वहाँ पे कुछ गिरा है सॉलिड, तो एकदम बिरयानी गिरी है कि पता नहीं क्या गिरा है। 3 मिनट और 3 सेकंड के टाइम पे अगर आप देखोगे ना पॉज करके तो दिख जाएगा, वो पूरा गंदा हो रखा है। अब वहाँ पे जो भी गिरा है, बच्चा जो है उसकी तबीयत विजिबली ऐसा लग रहा है कि ख़राब है, क्योंकि नींद में से उसे उठाया गया और ज़बरदस्ती खाना खिलाया, उस वजह से उस बच्चे को मेरे हिसाब से वॉमिट हुई। जनाब का पूरा जो कोट है ना उस पर भी लगा हुआ है वो सारा कुछ, बच्चे ने ही मतलब वो करा था, ज़बरदस्ती खिलाओ। और वो देखो ज़बरदस्ती पहले तो उसको नींद में से उठाया। अब अगर मैं तो बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी कोई नींद में से उठाता है ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे रोज़ कम से कम मैं 7 घंटे सोऊंगी ही सोऊंगी, तो अगर मुझे किसी ने 5 घंटे में उठा दिया तो मुझे भी वो होता है। तो वो तो एक बच्चा है ना छोटा सा, फिर उठा के उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हो तुम। हमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना कि हम उठते हैं, देन वो हम जो है थोड़ा बहुत होश आने में वक्त लगता है, तो वो तो बच्चा है, अब ज़बरदस्ती मक्खी में पगलट जो है खिलाती रहती है, उसको खिलाती रहती है, तो ऐसा थोड़ी होता है। और वो एकदम अपसेट भी था बेचारा।
अच्छा, जब जनाब ने बोला मक्खी मैडम को कि जहाँ पे मैडम होगी वहाँ पे तो सब कुछ मैसी होगा ही होगा, तो कहती है कि नो कमेंट्स, जिसको तकलीफ हो रूम में से बाहर चला जाए। अरे लेकिन तुम तो अपने आप को होम मेकर कहती हो ना, तुम गृहिणी कहती हो, तुम्हारा तो हमेशा से यही जो है सपना था, डब्बा पैक करना और जो है ये सारा काम करना घर का। तो गृहिणियाँ तो रहती है, वैसे नहीं रहती गृहिणियाँ। तो छोड़ो, आज के टाइम पे कोई भी इतना फुहड़ नहीं रहता है। और जब तुम्हें इतनी बीमारी हुई हो इतनी बड़ी, तो तुम तो साफ सफाई को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए तुमको तो। लेकिन अफसोस तुम ये नहीं रखती हो। तुम पहले भी नहीं नहाती थी, अभी भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाकर भी नहाई होगी, हाथ पैर धो लिए होंगे फटक से। तो बहुत फुहड़ी ये लेडी, बहुत ज़्यादा आलसी। मतलब इस लेडी को कोई भी जो है कुछ बोलना नहीं चाहिए इसको वो लेकर, तुरंत ही जो पैसे वगैरह से हमें आंसर देने लगती है। अब कुकिंग की कोई बुराई करेगी, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, मुझे तो यही पसंद है। और अभी देखो उसको फूहड़ पने को लेकर जनाब ने कॉल आउट किया, तो फिर वहाँ पे कि जिसको भाई पसंद नहीं है बाहर चला जाए। अरे ऐसे कैसे जा सकता है भाई, तुम जब साथ में आए तो कोई कैसे बाहर रह सकता है, पगलेट कहीं की। अच्छा, मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई क्योंकि ठंडा नहीं था उतना जितना जनाब ने बोला था कि जो है बहुत ठंडा होगा, आपने जितना बिल्डअप किया था उतना ठंडा है नहीं। वो इसलिए उसने बोला था क्योंकि तू इतनी पगलेट है कि वो बच्चे को टोपा वोपा कुछ नहीं पहनाती थी। अरे मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है करके निकल जाती थी, तो करना पड़ता है। और सही बात है उसकी, राजस्थान में बहुत ठंडी पड़ती है। ये भाई साहब आजकल एकदम खुल के रोस्टिंग कर रही है जनाब की। आज जनाब ने उसको फूहड़ क्या बोल दिया, मैडम इसको जो है मस्त ट्रोलिंग कर रही है। जनाब कहते हैं कि भाई बच्चा हो तो संभाल के चलना पड़ता है, तो कहते हैं बच्चा हो या ना हो, जनाब जो है ना हमेशा एक की चार ही बोलता है। अब जनाब जो है बुरा नहीं मानते, जनाब उसको कुछ नहीं बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर गुटका गुटकी होता है ना तो गुटका जो है इस बात की भी सफाई देता है इंसल्ट करने की। हाँ नहीं ऐसे बात नहीं है, तुम अच्छी हो लेकिन वैसा होता है। अब जनाब इस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। मैडम भी पैसिव अग्रेसिव हो जाती है, लेकिन जनाब चुपचाप सह लेते हैं जो मक्खी पगलेट बोलती है वो, क्योंकि फिर वो लेकर नहीं जाएंगे ना, सारा ट्रिप प्लान वही करती है। जनाब को क्या ही पता रहता है, रास्ता वास्ता मैप देखना ये सब जनाब को, ये सब भी बेसिक चीज़ें भी कहाँ आती होंगी। तो सब मक्खी जो है प्लान करती है। अगर कुछ भी मक्खी के बारे में बोला या इंसल्ट करी तो फिर मक्खी लेकर नहीं जाएगी साथ में। और जनाब जो है अभी उसके पास कुछ होता ही नहीं है नैरेट करने के लिए, तो आ गया वो गाना वापस, तुम्हें दिल को दिल लगी न लगे, दिल को तेरे दिल लगी न लगे। यही गाना ये जब से शुरू हुआ है तब से 5 साल से यही सुना रहे, दिल को दिल लगी न लगे। जनाब कहते हैं कि मौदा में जो है बहुत ज़्यादा दही जलेबी चलता है, दूध जलेबी बहुत चलता है, सर्दियों में दूध जलेबी बहुत चलता है ना रिहान। रिहान को कैसे पता होगा, रिहान जब 1 साल का था तब से तुम्हारे साथ रह रहा है, तो उसे कैसे याद होगा कि मौदा में क्या चलता है क्या नहीं है। वो कहाँ जाता भी है रहता भी है, जब भी जाएगा वही वो खाएगा, वो क्या दाल गोश्त क्या कुछ। तो फ्रेंड्स जिसके यहाँ पे शादी हो प्लीज़ भिजवा देना, नान का बड़ा मन करता है, क्या पता भैंसवा पे अपने लिए मंगवाती हो नान का नाम देकर, लेकिन वही खाता रहता है ना वो ज़्यादातर। वो क्या ही वो खाता है, या तो समोसा जो कि हर जगह मिलता है, तो उसे क्या पता कि क्या फेमस है क्या नहीं। और वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है वो बच्चा भी भाई, या तो इन दोनों के सामने इतना हो जाता है वो आंसर दे ही नहीं पाता, हाँ 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 करके हंस के ही वो जवाब देता है। या तो वो 2 वाक्य बोल सकता है, एक तो फर्स्ट टाइम और दूसरा हाँ 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 हंसने लगता है बस। तो वो भी अंडर कॉन्फिडेंस ही है एकदम। अच्छा, मैडम जो है वापस से अपनी कहानी पुरानी शुरू कर दी कि फ्लाइंग के टाइम में यहाँ बहुत घूमी हो, किसके साथ घूमी हो। जनाब अगर ये पूछ ले तो किसके साथ घूमी हो पिपी। जनाब की इतनी मजाल, पिछली बार इसकी कहानी पे जनाब ने ध्यान नहीं दिया था, तब वापस से देखो फ्लाइंग की कहानी सुनाने लग गई। बहुत नाराज़ हो गई होगी वो जनाब से, आपने मेरी जो है कहानी नहीं सुनी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप उबासियाँ ले रहे थे, आपको इंटरेस्ट नहीं है मेरी कहानियों में। बताओ कितनी बड़ी हिपोक्रेट है, खुद जो है इतनी दूर से भर भर के सामान लेके जाती थी क्योंकि सस्ता मिलता था, और खुद जो है इतना महंगा महंगा बेचती, इतने महंगे सूट इतनी महंगी ज्वेलरी, हाँ खुद महंगा सामान बेचेगी। अब वो लोग भी तो भाई ऐसा ही है ना कि मुंबई से सामान आएगा थोड़ा सस्ता है, उनको भी तो हो गए ऐसी कुछ ना कुछ इच्छा, लेकिन 10-10 हज़ार के खुद सूट बेचती है, वो भी लेस लगा लगा कर। अच्छा, ये लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे तब गरम काड़ा अंकल जो है वो मैडम और जनाब की सेफ्टी के लिए वाहन रोक रहे थे, लेकिन जो निक्कू है वो चलते चलते ब्लॉग बना रहा था और वाहन भी शायद से आ रहे होंगे, उसकी सेफ्टी का क्या मतलब। ये रोड क्रॉस करने वाला क्लिप ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है जहाँ पे दूसरों की सेफ्टी जो है आप रिस्क पे डाल रहे हो। ये कोई नेसेसरी थी ही नहीं ये वाली क्लिप ऐड करना कि भाई हम लोग जो है सेलिब्रिटी लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, इसकी भी जो है तुम ब्लॉग निकालो। मतलब तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे लिए दूसरों की सेफ्टी मैटर नहीं करती है,
भाई ये नु सूट ये इसको ना मेरी मम्मी या मेरी बुआ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती थी। जैसे जैसे क्या होता है, देखो नहीं करना चाहिए, मैं उनको टोकती हूँ, लेकिन अब औरतें औरतें रहती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, अगर किसी किसी को इस अवस्था में देख लेंगे ना, तो ये बोले, अरे बेन ये ना कपड़ा ये नु माथू જોયું હોય તો નો ઓળાવેલું માથું ને મેલા ગેલા કપડા ને એમાં તો જબલું પહેર્યું મોટું જબર। મને તેમ થયું લાઈન ઢળીને માથું ઓળાઈ દેવાનું। मेरे बुआ तो ऐसे ही करते हैं। अब मैं इनके बीच में पढ़ूँ तो फिर मुझे बोलते हैं कि चुप रह तू चुप। मैं भाई मैं तेज़ हूँ तो मेरे से 10 गुना होती है, ऐसे मेरी एक नहीं चलती, मैं हार जाती हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट में तो उनके सामने हार ही जाती हूँ, मेरा नहीं चलता वो। मैडम का सेम हाल है। अब देखो ऐसा कोई देखेगा तो लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पे फ्री में कोई चप्पल लेने आया है, मास्क लगा कर फ्री में चप्पल लेने आई है। गुची की या जो बैग है उसकी वैल्यू एकदम कम होगी, उसने डाल तो रखा है लेकिन ऐसा लग रहा है नकली गुची है। हाँ, अब बाकी जितने रहते हैं सेलिब्रिटीज़, आप अगर वो नकली भी है ना, ज़्यादातर तो लोग ना शो ऑफ की दुनिया रहते ना, 80% जो सेलिब्रिटी रहते हैं ना वो फेक जो है ब्रांड को यूज़ करते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जो कि असली वाले बैग्स या शूज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। दूसरा कौन ही चेक करने जा रहा है, थोड़ी देर के लिए उनको दिखाना है, या तो ये लोग जो है रेंट पे ले लेते हैं। तो ज़्यादातर ये लोग फेक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फेक भी क्योंकि भाई उसका और ऐसा रहता है कि असली लगता है। अब ये असली भी है तो अभी मैडम ने टांगा है, जैसे कंडक्टर जैसी लग रही है कि सर्दी के मौसम में कंडक्टर जो है बेचारी 2 दिन से ड्यूटी पे और थके आ रहे जो है मुफ्त में चप्पल लेने आ गई है, और लेस वाला सूट पहने एकदम लाल कलर। ऐसा कौन पहनता है मैडम, कौन पहनता है? तुम्हें कौन किसने मना किया है अपनी चॉइस के कपड़े पहनने से? हाँ, और तुम पहनती भी हो, जब मॉल जाती हो जियो मॉल तब तो तुम पहन लेती हो। हाँ, बैगी जीन्स एंड टी शर्ट, तो यहाँ पे क्यों नहीं पहन सकती हो? अरे हाँ, एक बात मुझे याद आई, ये नचबलिए में कहती है आज तक मुझे अम्मी और पापा ने कभी नहीं रोका कि तुम ऐसे कपड़े मत पहना। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी सब शादी नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि तुम कैसे कपड़े पहनोगी वो डिसाइड करने वाला होता कौन है? दूसरा इंसान। यही जो लेडी है ना, ये समाज में वो जो पैट्रियार्की है ना उसको नॉर्मलाइज करती है कि सास ससुर जो है उसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप जो है शादी भी तुम्हारी तो तब नहीं हुई थी ना, और तुम्हारी बॉडी तुम्हारी चॉइस। अब एक जो है स्टोरी एक हमारी सब्सक्राइबर है उन्होंने बताई थी, जब मैं फ्री होंगी तब उस विषय में बनाऊंगी। ये जो है पैट्रियार्की के बारे में बताया था, मेरा इतना दिल दुखा कि ऐसे भी लोग हैं, मतलब ससुराल वाले होते हैं। तो ऐसी ही औरतें होती है जो नॉर्मलाइज करती है ये सारी चीज़ें, कि बहू का ये ड्यूटीज़ है, बहू की वो ड्यूटीज़ है। हालांकि कुछ नहीं निभाता, ये खाली कैमरा के लिए ही होता है, बाकी सारा इनका काम रहता है ना, हेल्पर जो है करते हैं। बट नौटंकियाँ रहती है ब्लॉग के लिए, और ब्लॉग से भी पैसे कमा रहे हैं, पेड प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो इनका तो फ़ायदा हो रहा है ना, मुफ्त में थोड़ी कर रहा है। अब जो बेचारा जो दूसरी और जो लेडीज़ रहती है सोशल मीडिया से हटकर, वो घर का काम करती है, ऑफिस का काम करती है, लेकिन फिर भी उन्हें कोसा जा रहा है ऐसे नकली ढोंगी लोगों को देखकर, जो कि 15 मिनट के लिए जो है खाली दिखावे के लिए सारी नौटंकियाँ करते हैं। अच्छा, जनाब ने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो भैंसवापी के बारे में बोलेंगे कि अमरुद दिखा तो सबक याद आ गई, वो अमरुद करती रहती है ना, तो उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि हाँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ, सबा को बहुत याद कर रही हूँ, काश हमारे वो साथ में होते। अगर पुरानी मैडम होती तो वो शुरू कर देती थी, अम्मी बहुत याद आ रही है आपके लिए। मैडम ने भाव ही नहीं दिया, करके बात टाल दी। मैडम सोच रही हो कि ये लोग जाते तो मुझे कौन सा याद करते जो मैं उनको याद करूँ। शाबाश मैडम शाबाश। अरे बाप रे, मेले में जाने का जो जनाब से बोल रही थी, जैसे जनाब ने हाँ बोला पागलपन का दौरा, बोले ये क्या हुआ उसको? और डरा नहीं रूहान? बहुत मतलब आश्चर्य की बात है, मुझे डर लग गया यहाँ पे करके। और ये इतनी नौटंकी वहाँ पे जाकर मेले में जा रहे हैं। मुंबई में मैं आपको बता दूँ हर जगह पे मेला लगा, हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे मेला ही मेला। अब आपको लगता है मुंबई में नहीं लगता है, ग्राउंड जो खाली रहता है ना कुछ, या तो जगह रहता है, तो वहाँ पे मेले लग गए हो हर जगह। ये लोग जब आ रहे थे तब आपने देखा होगा रास्ते में एक दिख रहा था, कितनी सारी जगह पे मेला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे, इतने साल में कभी नहीं गए। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुंबई में लगा होता है, तुम्हारे तो मीरा रोड में भी अंकित व ट्विंकल के अगर ब्लॉग देखते हो ना, तो वो मीरा रोड के मेले में भी गए थे एक बार, जो वहाँ पे कुछ है मॉल है ना उसके सामने ही लगा था मेला, तो वहाँ पे वो लोग गए थे। तो वहाँ पे तो कभी तुम लोग जाते नहीं हो, इतना पसंद है तो बाहर आकर अब बताओ मेले में जा रहे हैं।
अच्छा, वो जो राइड थी उसमें जनाब रूहान के साथ नहीं बैठेंगे, गरम अंकल जो है वो बैठेंगे उनके साथ। कहीं पे भी जाते तो गरम दादा ही जो है वो सारी ड्यूटी निभाते हैं जो कि जनाब को निभानी चाहिए। बच्चे को पकड़ कर भी पूरे ट्रिप में वो गरम गार्ड अंकल ही जो है घूम रहे हैं, बताओ भला। क्योंकि जितनी आदत उसको गरम गार्ड अंकल की है, उसके खुद के पिता की उतनी आदत नहीं है उस बच्चे को। और इतने बड़े बेवकूफ़ है ये दोनों पति पत्नी। उसको वहाँ रूम में भी मैंने बोला था ना कि 3 मिनट और 3 सेकंड के टाइम पे देखो वो बच्चे को वॉमिट हुई थी, उसकी तबीयत खराब ही थी एकदम, तब भी वो इतना नहीं वो कुछ बोल रहा है, उतना कितना वो करता रहता है, बोलता रहता है। तो उसको कौन, जब एक बच्चे की तबीयत खराब उसको वॉमिट हो रही है तो उसको ऐसे झूला कौन झुलवाता है? और जबरदस्ती, और वो खुद बोल रहा है प्राउड खासियत से बोल रहा है, पहले वो जो है ऐसा गिरा, अरे चक्कर आ रहा है बेवकूफ़, उसको पकड़ लो तुम पहले, आया नीचे उतर रहा है तो। फिर कहता है कि इधर झूला उधर झूला, फिर वो गिर रहा था, देन उसने जो है वॉमिट कर दी। कितने लापरवाह माँ बाप है ये। और वो मदर इंडिया वो भी कुछ कम नहीं है। एक बार तो उसने वहाँ पे मॉल में गई थी ना, तो बच्चे को एक वो जो प्लास्टिक का टब होता है ना वो फेंक कर मारा था बेचारे को, और फिर हंसने लगे लग गया। और वो क्लिप भी रिकॉर्ड कर रही है, वो रो रहा है और क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताओ भला, ये फ्लाइंग बिस्ट से कम है क्या ये दोनों? अभी तो 2 ब्लॉग पहले रो रही थी, फूट फूट के एकदम ब्रेकडाउन हो गया था, रोना आ रहा था कि बहुत हिम्मत टूट जाती है। और अभी देखो बाहर का ठूसम ठुसाई कर रही है। अग दही कचौड़ी, बाहर का डोसा, पता नहीं कैसे बनाते, क्या क्या रहता है, किस तेल में तला जाता है। इतनी बड़ी बीमारी हुई है तो भी इस औरत को कुछ लेना देना नहीं है। मस्त, मैं तो खाऊंगी। जब गए थे शिमला तभी भी मैं तो खाऊंगी समोसे भर भर के, है ना। अभी भी नहीं सुधर रही है ये। और जनाब ने लिखा है अपने थंबनेल में कि माँ के लिए बेटा परेशान, रूहान ऐसे क्यों घबरा गया? अरे वाह, क्लिकबेट किंग बन रहा, सौरव जोशी को कंपटीशन दोगे तुम तो। लेकिन माँ को अपनी नहीं पड़ी, उसका क्या, बेटा तो परेशान हो रहा है, बेटे में उससे ज़्यादा अकल है समझे। लेकिन माँ को नहीं अपनी हेल्थ की पड़ी, बीमार है तो भी वही बाहर का खाना, साफ सफाई ना रखना, हाइजीन ना मेंटेन करना, अब क्या ही उसका हो सकता है भाई। भैंसो आपी जो है वो अलग उसको परेशान हो रही होगी। अभी भैंसो आपी अपने ब्लॉग में बोल देगी, अम्मी हम भी जाएंगे ना, हम भी अजमेर जाएंगे, अम्मी हम भी राजस्थान घूमने के लिए जाएंगे अम्मी। हालांकि दुबई की प्रॉमिस की थी पिज्ज़ा और नान को, अब तक तो लेकर वो गई नहीं। राजस्थान तो ये क्या ही घुमाएगी, छोड़ो हमको क्या करना है। अब भैंसो आपी के बारे में इसके बाद वाली पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे वहीं पर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।